हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे पालनहार योजना, मिशन वात्सल्य और सीएम हुनर विकास योजना के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। इन तीनों योजनाओं के बारे में अपन साथियों 20 एमसीक्यूज करेंगे। ये 20 एमसीक्यूज आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। जिस प्रकार से आपने जो भी हाल ही के अंदर से एसआई का एग्जाम हुआ है उसमें से देखा होगा, अपनी योजनाओं से सवाल आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। पहला सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि पालनहार योजना की आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी, वो आपसे पूछा गया है। पहली डेट दे रखी है मेरे भाई 8 फरवरी 2004 के बारे में बताया गया। तो साथियों 2004 में केवल साथियों सहमति बनी थी, वित्त विभाग का नोटिफिकेशन आया था, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं 2005 के अंदर से। 8 अगस्त 2005 के अंदर से साथियों अगस्त के अंदर से बात आती है। तो अगस्त 2005 में साथियों योजना के अंदर से साथियों इस योजना के अंदर से जो अनाथ बच्चे हैं ना, अनाथ बच्चे, उनको शामिल किया गया था, शुरुआत नहीं हुई थी। दूसरा बात करते हैं 8 फरवरी 2005 के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई एकदम सही आती है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं 15 अगस्त 2007। तो 15 अगस्त 2007 में मेरे भाई यहाँ पर से 2007 में क्या होता है कि योजना में ना विधवा महिला के बच्चों को जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पालनहार योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं कि यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसके तहत अनाथ बच्चे कैटेगरी ए को 6 से 18 वर्ष की आयु तक साथियों 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं लाभार्थी परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1.20 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं 2015 से पहले यह बाल अधिकारिता विभाग के अंतर्गत थी, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं पालनहार योजना के अंतर्गत श्रेणी और आयु और मिलने वाली सहायता राशि को सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। तो पहला बात करते हैं कैटेगरी ए के अंदर से साथियों 0 से 6 वर्ष तक के आयु के जो बच्चे आते हैं उनको जो प्रतिमाह राशि दी जाती है मेरे भाई 1500 रुपये दी जाती है, इससे मैच करा दो। कैटेगरी बी ए के अंदर से बात करें तो 6 से 18 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनको साथियों 2500 रुपये दिए जाते हैं, ये मैच करा दो। कैटेगरी बी के अंदर से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको साथियों 750 रुपये दिए जाते हैं। और कैटेगरी बी के अंदर से 6 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको साथियों 1500 रुपये दिए जाते हैं, ये यहाँ पर से मैच हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पालनहार योजना में बच्चों को कपड़े, स्वेटर और जूते आदि खरीदने के लिए प्रतिवर्ष कितनी अतिरिक्त बोनस राशि दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 2000 रुपये हैं वो अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं मिशन वात्सल्य योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में देखते हैं। पहला देखते हैं साथियों यह केंद्र सरकार की योजना है जिसे 2009 में शुरू किया गया था, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसमें से केंद्र और राज्य का वित्तीय अंशदान है वो 60-40 का है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं इस योजना में शहरी क्षेत्र के लिए पारिवारिक आय की जो सीमा है वो 96,000 रुपये है। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात करें तो मेरे भाई प्रतिवर्ष 72,000 रुपये प्रतिवर्ष तय की गई है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत गैर संस्थागत सहायता के रूप में बच्चों को लगभग कितनी राशि प्रतिमाह दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना प्रतिमाह 4,000 रुपये दी जाती है, ऑप्शन नंबर आपका सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीएम हुनर विकास योजना 2011 के लाभार्थियों की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई 2011-12 में साथियों सीएम हुनर विकास योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जिनकी आयु 15 से 21 वर्ष है उनके बीच यहाँ पर से स्टार्ट की जाती है। जो पालनहार या फिर मिशन वात्सल्य के जो लाभार्थी हैं उनके लिए स्टार्ट की जाती है। तो 15 से 21 ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सीएम हुनर विकास योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए फीस और हॉस्टल खर्च दिया जाता है, ठीक बात आती है।
दूसरा बात करें तो तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ये बात भी ठीक है। स्वरोजगार हेतु उपकरण और कच्चा माल खरीदने के लिए सहायता दी जाती है, ये बात भी ठीक है। रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए राजस्थान में निवास की क्या शर्त है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसके लिए शर्त यह है कि राजस्थान का मूल निवासी और कम से कम पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में रह रहा हो। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित योजना और उनके प्रारंभ होने के वर्ष का सही मिलान करना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरे भाई, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले अगर बात करें तो पालनहार योजना के बारे में जिक्र हो रहा है। तो पालनहार योजना मेरे भाई ये 2005 में स्टार्ट होती है। वहीं पर बात करते हैं मिशन वात्सल्य, तो मेरे भाई ये 2009 में होता है। और सीएम हुनूर विकास योजना है ये 2011-12 में स्टार्ट होता है। तो इससे मैच करा दो, ठीक है। तो आपका जो सही उत्तर रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 11 का सवाल दिया गया है। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पालनहार योजना के विस्तार के संबंध में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला बात करते हैं तो प्रारंभ में यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए थी, ठीक बात आती है। 2007 में विधवा महिला के बच्चों को जोड़ा गया, ये बात भी ठीक है। 2010 में HIV और कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को भी शामिल किया गया था, ये बात भी ठीक है। तो तीनों कथन सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, मिशन वात्सल्य योजना में लाभार्थियों की पात्रता की समीक्षा कितने समय बाद की जाती है, ताकि यह तय हो सके कि लाभ निरंतर दिया जा रहा है चाहे या नहीं, ये वो आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा मेरे भाई, हर 3 वर्ष बाद में की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चे जो कैटेगरी ए के अंदर से 0 से 6 वर्ष की आयु तक कितनी आर्थिक सहायता प्रति माह दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना 750 रुपये दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मिशन वात्सल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो पहला बात करते हैं, यह योजना कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कमज़ोर बच्चों की सुरक्षा और पुनर्वास के लिए ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं तो संस्थागत सहायता के मामले में सरकार द्वारा सीधे बाल देखभाल संस्था को पैसा दिया जाता है, बात ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर से ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, इसमें चयन की प्रक्रिया सरल है और कोई आय सीमा लागू नहीं होती है, ये बात गलत आती है मेरे भाई। आय सीमा है वो यहाँ पर से लागू होती है। एक तो 96,000 का होता है और दूसरा मेरे भाई 72,000 रुपये का यहाँ पर से लागू होता है, तो ये बात गलत आती है। तो पहला दूसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि पालनहार योजना की कैटेगरी बी वंचित वर्ग में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं किया गया है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, पूर्णतः जो अनाथ बच्चे हैं वो कैटेगरी ई में आते हैं, जबकि अन्य सभी हैं वो कारावास, कुष्ठ रोग, तलाकशुदा, ये कैटेगरी बी के अंदर से शामिल होते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो आपको रहेगा ऑप्शन नंबर सी है, वो इसमें शामिल नहीं किए जाते। नेक्स्ट बात करते हैं, सीएम हुनर विकास योजना का लाभ किन्हें प्राप्त हो सकता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं, पालनहार योजना के लाभार्थी, ठीक बात आती है। मिशन वात्सल्य के लाभार्थी, ये बात भी ठीक है। राजकीय और गैर राजकीय बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चे, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही, आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि आय सीमा और योजना के संदर्भ में सही मिलान करना है। सबसे पहले अगर बात करें, पालनहार योजना जिसकी पारिवारिक आय की सीमा यहाँ पर से दी गई है, तो मेरे भाई कितनी होनी चाहिए, तो याद रखना वहाँ पर से आपको याद रखना है 1/20 प्रतिवर्ष, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, मिशन वात्सल्य शहरी बताया गया है, इसमें आय सीमा के बारे में अगर बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको 96,000 लगा देना है। और मिशन वात्सल्य ग्रामीण बात करें तो मेरे भाई 72,000 इसमें से लगा देना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में पालनहार योजना के अंतर्गत राजस्थान में लगभग कितने बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो इसका डेटा आपको याद रखना है, लगभग 6.09 लाख बच्चे हैं इसके लाभान्वित हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं,
योजनाओं के विभागीय नियंत्रण और प्रकार के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई। देखो कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में देखते हैं। 2015 से पहले पालनहार योजना है वो बाल अधिकारिता विभाग के अधीन थी, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वर्तमान में पालनहार योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन है, ये बात भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो सीएम हुनर विकास योजना पूर्णतः केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की नहीं लला, ये राज्य सरकार की है। किसकी है? राज्य सरकार की है। तो पहला दूसरा सही, आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, पालनहार योजना में कैटेगरी बी वंचित वर्ग के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रतिमाह कितनी सहायता राशि दी जाती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना, कैटेगरी बी के अंदर से 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को प्रतिमाह मेरे भाई 1500 रुपये दिए जाते हैं। ये थे आपके टॉप 20 एमसीक्यूज। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा मेरे भाई। इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर से आपको मिलती रहेगी। और जल्दी साथियों अपन एलडीसी का जो नया बैच है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे जुड़ना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।